हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट सारिका में। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी जर्नी, जो मेरी जर्नी रही है एक फेलियर से सक्सेस तक की, वो आज आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूँगी। अपना जो भी मेरी जर्नी है उसके बारे में बताऊँगी और मेरे बताने का मोटिव सिर्फ यही रहेगा कि जो भी लोग हैं ना, जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, डीमोटिवेट होते हैं, तो शायद मेरी इस वीडियो से, मेरी जर्नी से आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले। तो मेरा मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी अपना कि मेरी जर्नी से आप लोग मोटिवेट हों, क्योंकि मैंने जो चीज़ें फेस की हैं ना, वो आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव लाइन में आने के बाद में फेस करता ही है। बट कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मैं गिव अप ना करने वालों में से हूँ, क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया, तो आज मेरी ये फेलियर की स्टोरी जो है सक्सेस स्टोरी में चेंज हो गई। वरना मेरा मन भी बहुत करता था कि मुझसे नहीं हो पा रहा, अब मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं होगा। बहुत लोगों ने समझाया, फैमिली का सपोर्ट रहा। कुछ होते हैं कि बहुत कहते भी हैं, इवन अपने घर के ही एंटी हो जाते हैं, बट उसके बावजूद भी मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा कि एक न एक दिन तो मैं ज़रूर सफल होंगी। और फाइनली आज मैं सफल हो गई। और कुछ टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने वीडियोस बनाना भी बंद कर दिया था। अब हालांकि मैं वीडियोस बनाने लगी हूँ, वो भी इसलिए कि मेरी इन वीडियोस से आपको मोटिवेशन मिले तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने भी जब मेरी फेलियर्स में फेस कर रही थी, तो मैंने भी बहुत लोगों की मोटिवेशन वाली वीडियो सुनी कि उन लोगों के साथ में कैसे कैसे फेलियर्स हुए, फिर उन्होंने रीस्टार्ट किया, फिर से रीस्टार्ट किया। जैसे 12th फेल मूवी है ना, उससे वो लास्ट टाइम जब मैं फेल हो रही थी, मतलब एग्ज़ाम्स में, ऐसा नहीं है कि एक होता है एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम देने के बाद में तुम्हारा उसमें नहीं आया नंबर, तो इतना दुख नहीं होता है। बट जो फाइनल वाली सिचुएशन होती है ना, वो बहुत पीड़ादायक होती है। वही मेरे साथ हुआ। तो मेरे भाई ने और मेरे कज़न्स ने कोई कोई मोटिवेशन की वीडियो है, कोई जैसे 12th फेल मूवी आई थी उसकी कि दोबारा से रीस्टार्ट, मैंने भी रीस्टार्ट किया, अपने आप को टाइम दिया। हालांकि मन नहीं करता था, बट फिर भी मैं पढ़ी। तो बस मेरी यही एक ये जर्नी है कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्रैक किए और उसके बाद में फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली मैं एक फेलियर से आज मैं एक टीचर हूँ, टीचर की पोस्ट पर सेलेक्टेड हुई हूँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लोग मुझे जानते होंगे, जो भी मेरे साथ सिचुएशन पीछे हुई हैं, और जो अभी हाल फिलहाल में मेरा जो रिज़ल्ट आया है वो सब लोग अपडेटेड होंगे उस चीज़ से। बाकी अब तक मैं कोई वीडियोस नहीं बना रही थी कि मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गई थी कि यार मैं क्या ही हूँ, जो लोग मुझे फॉलो करेंगे, जो मेरी लोग बात सुनेंगे। बट मैं आज आई हूँ इस प्लेटफॉर्म पर जस्ट बिकॉज टू मोटिवेट यू गाइज। बस मेरा यही इससे ये है कि मैंने इतने इतने फेलियर्स होने के बावजूद में भी हार नहीं मानी और आज मैं सक्सेस हूँ। मैंने भी बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो सुनी। एक आप सब लोग जानते होंगे, सचिन सर है, सचिन सर की पता है, मैं कपड़े धोते टाइम, कभी कुछ करते टाइम ऐसी मोटिवेशन की उनकी वीडियो सुनती थी। तो उन्होंने खुद कहा कि बार बार जब वो फेल हो रहे थे, तो उन्होंने फिर से उनके वो भी बोल रहे थे कि, और दोस्तों ने बोला कि एक बार फिर से रिस्टार्ट कर। तो वो उनकी मोटिवेशन वाली वीडियो पड़ी होंगी, अगर आप लोग उनका भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं ऐसे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैंने देखा था और भी बहुत लोगों का देखा। फिर आज वो जिस प्लेटफॉर्म पर है आप सब लोग जानते होंगे। और बस मैं स्टार्ट करती हूँ कि देखिए मैंने इतने फेलियर्स होने के बाद में आज मुझे मिली, तो फाइनली मिल ही गई। सबसे पहले मैंने डीडीए का एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा डीडीए मतलब मैं कॉम्पिटिटिव लाइन में गई थी। मैं एक्चुअली अपना डीएलएड करने के बाद में 22 में मेरा डीएलएड हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद में उससे पहले ही मैं अपना घर में पढ़ती रहती थी और अपना स्टार्ट करती रहती थी। फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते थे मैं देती थी। एक्चुअली मेरा भाई एसएससी से सेलेक्टेड है, ही इज़ इन एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो मैं बस उससे ही थोड़ा सा ओपिनियन उसकी लेती रहती थी और अपना घर पर ही जैसे टाइपिंग वगैरह हुआ, कुछ एग्ज़ाम्स निकलते हैं तो घर पर ही लैपटॉप से अपनी टाइपिंग करनी और फॉर्म्स भरने। तो मैंने उसी के ज़रिए मैंने डीडीए का फॉर्म भरा था। डीडीए में मेरा सिलेक्शन हो गया था। हालांकि मेरी जर्नी इससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, नहीं हो पा रहा था।
बट मैं जो भी ये बता रही हूँ जिसमें मेरा फाइनल तक नहीं हो पाया, मैं उन्हीं एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊँगी। और बाकी तो मैंने ऐसे एग्ज़ाम्स बहुत दिए जो प्री वगैरह ऐसे हो गया, बट लास्ट का तो मैं उसका नहीं कहूँगी। लेकिन जो फाइनल का होता है ना कि आपके अच्छे मार्क्स हैं और उसके बावजूद भी नहीं हो पाता, तो वही है। मेरा सबसे पहले DDA में हुआ था। DDA में होने के बाद में मैं फाइनल में रह गई थी क्योंकि मेरा स्किल शायद ख़राब हो गया था। दिल्ली की वैकेंसी होती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा निकलती हैं ये। फिर मेरा UPSI, मेरा UPSI का सेंटर गाज़ियाबाद पड़ा था। हालांकि मैं आ भी नहीं रही थी कि क्या ही जाना है, पर पापा बोले कि जाना है, देना है, तो दिया एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आए, अच्छे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए, सब कुछ अच्छा था, रिज़ल्ट भी आ गया, हो गया। मैंने रनिंग भी की, बरेली पढ़ी, DVPST के लिए भी बरेली मेरा हुआ था। एक्चुअली आई एम फ्रॉम मुरादाबाद, तो मेरा अच्छे से वहाँ सब कुछ हो गया। सब लोग मतलब होता है ना, आपको कहने लगे थे कि अरे दरोगा बन गई, ये वो, गांव के भी लोग कहते थे अरे उसकी लड़की ये वो। तो होता है ना कि मन में एकदम से होने लगा कि हाँ आ ही जाएगा, क्योंकि मेरे मार्क्स भी टीचर्स बोल रहे थे जो भी मेरे कांटेक्ट में थे कि अच्छे मार्क्स हैं, हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली सारे सपने पानी पानी हो गए, मेरा नहीं हुआ। फाइनल में मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स डिडक्ट हो गए, दैट्स वाई मैं नहीं सेलेक्ट हो पाई। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं 1 हफ्ते तक, मम्मी बोलती थी भी कि चल बाहर चल, मैं घर से बाहर ही नहीं गई। और मेरा रोना, हालांकि ये चीज़ गलत है कि अपने आप को संभाल के रखना चाहिए, बट नहीं होता है यार। जो लोग फेस करे होंगे ना, उनको सब पता होगा कि चुप चुप के रोना, साइड में जा के रोना, तकलीफ़ होना, खाना ना खाना, ये ना नेचुरल प्रोसेस होते हैं। और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा गुजरी हूँ, बहुत ज़्यादा, वो दिन याद ही नहीं करने। फिर उसके बाद में मैंने अपना टैट अपेयरिंग में ही आया था उस टाइम पे, 21-22 में आया था आई थिंक। तो मैंने अपना जूनियर का और प्राइमरी का दोनों टैट निकाले, मेरे अब 100 मार्क्स हैं उसमें भी। बट अपने यूपी में तो आया ही नहीं है सुपर टैट वगैरह, कोई नहीं। फिर लेकिन मेरा UP CTET पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाइड था। उस टाइम मेरे CTET में कम मार्क्स थे, 94 प्राइमरी में थे और 101 मेरे जूनियर में थे। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा उसमें इतना था। बाकी मैं सुपर टैट और टैट से रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि आप लोग भी तैयारी करें उसकी, अच्छे से हो जाता है, ज़्यादा वो नहीं है उसमें भी। फिर मेरा एक सुपर टैट से ना जूनियर एडिट की वैकेंसी निकलती थी, सुपर टैट हुआ था, तो मैंने वो सुपर टैट दिया था। जूनियर एडिट की जो वैकेंसी थी, हालांकि वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, उसका कोई कोर्ट केस चल रहा है, देखते हैं अगर इलेक्शन से पहले पहले कर ही दे यूपी का, तो पता नहीं क्या ही होना है। फिर मैंने फिर प्रिपरेशन की KVS की, कि KVS में बोलते थे कि KVS में कुछ भी ऐसा करप्शन नहीं होता है, कुछ बहुत लाइबल है, बहुत अच्छी संस्था है। बट हम कहना गलत होगा, पर मेरे साथ मुझे तो यही लगता है कि हाँ उसमें भी स्कैम, क्योंकि KVS में मेरा जो है 180 में से 141 मार्क्स था और OBC कैटेगरी से 127 कट ऑफ गई थी मेरा। आप लगा सकते हैं कितने मार्क्स ज़्यादा थे। तो मुझे इंटरव्यू में ये था कि हाँ मैं अच्छा कर लूँगी तो मेरा हो जाएगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने यहाँ आदन मंत्रा से की थी, दिल्ली से। उसके बाद में मैंने मार्च में कर लिया था ज्वाइन, बट डेट इतनी पोस्टपोन हो गई थी इंटरव्यू की कि वो नवंबर में पहुंच गए। 8 नवंबर को मेरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ दिल्ली KVS में था। बहुत अच्छा था, इतना एडमायरिंग था कि बस मन करता था कि हाँ अब तो सेलेक्ट हो जाऊँ। और उसमें बहुत उम्मीद थी जब इतना नंबर ज़्यादा हो। और फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मैंने ज़ोरदार अच्छे से कर दी थी, और हालांकि इंटरव्यू में मेरा बहुत अच्छा गया था, अकॉर्डिंग टू मी भाई मेरा बहुत अच्छा गया था। मुझे उम्मीद थी, और भी लोग बोल रहे थे कि तेरे मार्क्स इतने हैं, अगर तेरे को इतना भी मिल जाता है कम से कम, वैसे तो अच्छा ही गया है तो मिल जाएगा। बहुत उम्मीद थी लिस्ट में, पता है नाम ढूंढती रही बट नहीं आया। वो कंडीशन मेरी ये थी कि जैसे होता है ना घर में कोई मातम हो जाए, वो भी एक कुछ दिन के लिए इंसान शांत हो जाता है, बट मैं इतना पैनिक हुई हूँ ना, इतना रोई हूँ, इतना मतलब गिड़गिड़ाई हूँ ना कि क्या मेरे लाइफ में लिखा है, क्या मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। आप यकीन नहीं मान सकते, ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए मैंने, मतलब पूजा पाठ और ये करना वो करना दिन रात की, मतलब बस कैसे भी लग जाए इस टाइप से। वैसा कुछ नहीं, बट अपने ही पूजा पाठ से रिलेटेड और अपना मेहनत यही सब किया।
और उस टाइम पे ना केवीएस में होते होते मेरा बीपीएससी में भी था, अगस्त में बीपीएससी हुआ था TRE 1, और मेरा एग मार्क्स जो थे पेपर 73 और 69 मार्क्स मेरे बने थे। मतलब उस टाइम पे 2 पेपर हुए थे ना, जैसे हमारे UPPCS में होता है CSAT और वगैरह मेन पेपर, तो ऐसे ही उसमें हुआ था। मेरे को पूरी पूरी उम्मीद थी कि मेरा नंबर आना है, आएगा, पक्का आएगा। अब उसमें भी देखो क्या हुआ। उसमें जब मैंने फाइनल अपना रिजल्ट देखा, मेरी फ्रेंड है सागरिका, उसने कॉल किया, बलिया की है, बोली कि तू अपना रिजल्ट देख, तेरा हो जाएगा और फर्स्ट चॉइस ही मिलेगा। मैंने पटना डाला था फर्स्ट चॉइस। मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, अपना पूरा का पूरा लैपटॉप से अलग, पापा के फ़ोन से अलग, अपने फ़ोन से अलग सारी लिस्ट छान मारी। मैंने कहा यार ये हुआ क्या है मेरा, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर बाद में अगले दिन आया, एफिडेविट बनवाया। मतलब आप लगा सकते हैं मैंने इतना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में फिर TRE 2 आया, उसके बाद में TRE 2 आया। मतलब मेरा, मैं बता देती हूँ क्या गलती हुई थी। मेरी गलती ये हुई थी कि उस टाइम पे ना जो मार्कशीट, फॉर्म भरते टाइम ना मेरी मार्कशीट जो है BEd में काउंट हो गई। ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुत बच्चों के साथ भी हुआ था। एक और लड़की, हालांकि वो अब TRE 3 में सेलेक्टेड है, अंकिता, तो उसका भी यही इशू था, बहुत बच्चों का यही प्रॉब्लम था। कुछ नहीं, जैसे तैसे हुआ। फिर ये की उम्मीद थी कि चलो TRE 2.0 का डाल रखा है मैंने, उसमें मैं अपना 6 to 8 वाला दे के आऊँगी। बट आप यकीन नहीं मान सकते, पता नहीं आप कहोगे केयरलेस है क्या है, बट उस टाइम पर मैंने 6 to 8 में साइंस ही मैंने सेलेक्ट किया था, बाकायदा देख के अपने सामने कि भैया साइंस से हो, मैं साइंस ही मेरा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। जब मैंने एडमिट कार्ड निकलवाया तब मेरा उसमें इंग्लिश आया। अब आप यकीन नहीं मान सकते, मैं, मेरी कज़न और मम्मी बैठी थी कि मेरा बिल्कुल होश ख़राब। मेरी मम्मी ऐसे पैनिक होगी कि इसके साथ हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है। पिछले साल ना मेरा इतना बुरा था ना कि मैं कुछ बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या क्या, मतलब 2023 के उसमें हुआ। एंड तक मेरे को ये था कि इस बार मैं जॉब पालूंगी, बट नहीं हुआ। फिर उसी टाइम पर दिसंबर 2023 में ही मेरा, क्या कहते हैं, फिर UPSSC जूनियर असिस्टेंट हुआ, फिर HCM की टाइपिंग हुई, फिर सारा कुछ हुआ, बट किसी में भी नहीं हुआ मेरा, नहीं हुआ फाइनल। टाइपिंग वगैरह मैंने दी, कुछ एरर से मैं रह गई, बट नाउ अब फाइनली मेरा जब नंबर है तो मेरा अभी फाइनल तो मेरा BPSC TRE 3.0 में फ़ाइनल हुआ है। UP पुलिस में मेरा DV वगैरह हो गया है, और भी बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, SSC स्टेनो हो गया। ये सारे मैंने, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स देती रहती थी, एग्ज़ाम देने से ये होता है ना, आपकी प्रिपरेशन बनी रहती है। हालांकि मेरा फील्ड जो है वो टीचिंग ही है, मैं टीचिंग में ही जाना प्रीफर करूँगी। अगर मेरा UP में भी निकलती है, या TGT आगे को निकलती है, या फिर STAT होता है बिहार में, तो मैं पक्का वहाँ अप्लाई करूँगी और अपना अपग्रेड करूँगी अपनी स्टडी कंटिन्यू भी करनी है। अभी 6 to 8 का भी देना है। तो आप लोग लगा सकते हैं कि मेरे साथ में मतलब ये सिचुएशन हुई। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों को लगेगा कि क्या है, बट यही है कि हार मत मानना। जो इतने सारे एग्ज़ाम्स, ये फाइनल वाले एग्ज़ाम हैं, ये वैसा नहीं है कि मैंने दिया और प्री में आ गया। हाँ, एक मेरा उसका भी रह गया, यूपीपीसीएस का तो मेरी केयरलेस की वजह से होता है। मैंने कहा यार नहीं आएगा, मैं एग्ज़ाम दे के आई मुरादाबाद अपने, हो गया। जब मेरिट आई तो मेरा उसमें नाम। अब फिर मैंने कहा मैं मेंस देने से चूक गई, क्योंकि मैंने अपना रिज़ल्ट ही नहीं देखा। हालांकि होता है ना, क्योंकि इतने सारे फेलियर्स होने के बाद भी लगता है कि यार क्या ही होना है, ना आंसर की चेक की, नथिंग, कुछ नहीं किया। बट जो गॉड को मंजूर है, जो किस्मत में है। बाकी मैं भी नहीं मानती थी किस्मत वगैरह को, बट मैंने इतनी चीज़ें फेस की हैं ना, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ ना किस्मत भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अब आगे मेहनत करेंगे, KVS की और वैकेंसीज़ आएंगी, उसके लिए प्रिपरेशन करूँगी और अपनी स्ट्रैटेजी भी बताऊँगी। KVS इंटरव्यू के मार्क्स ना आज तक नहीं खोले हैं उन्होंने, पता नहीं इस बार क्या किया है। जो लोग मार्जिन पे थे ना, बॉर्डर लाइन पे मार्क्स थे, वो लोगों को इतना अच्छा किसी जैसे मुंबई है, मेरा जो 8th को था ना, पैनल 6, उसका कोई बच्चा सेलेक्ट ही नहीं हुआ। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं स्कैम का शिकार हो जाती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ करप्शन ऐसा होता है। हालांकि कोई कहेगा कि ऐसा नहीं हुआ, बट जो बच्चे इस फील्ड से जुड़े हुए हैं ना, टीचिंग से, जिन्होंने KVS का दिया, वो लोग को पता है कि भाई क्या हुआ है उन लोगों के साथ में। जिनका हो गया है, लग गए हैं, उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि
मार्क्स ना सामने लाना और अचानक से ऐसे रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देना, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाती हैं। बाकी आप लोग सब लोगों से बस यही मेरी लास्ट में रिक्वेस्ट है कि कभी भी गिव अप ना करें, मेहनत करते रहें। एक ना एक टाइम जब आपने मेहनत की है ना, आपने अपना कर्म किया है ना पढ़ने का, मेहनत का, तो आपको ज़रूर एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। बिलीव मी, ज़रूर मिलेगा। बस हार मत मानना, हार मत मानना, मैं यही कहूँगा। स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि बॉयज़ भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। हम लोगों का तो यह एक बार को नहीं लगा तो हो जाता है सिचुएशन, लेकिन बॉयज़ के लिए भी इतना कम ज़रूरी है ना कि आज के टाइम में सक्सेस होना, कि उनके ऊपर तो पूरी फैमिली ही डिपेंड होती है आगे चल के। तो बस यही है कि कीप मोटिवेटेड वीडियोस देखिए, अपने आप को अच्छे से हेल्थी रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बस मेरी जर्नी यही थी, और आप लोग भी सक्सेस होंगे। जो लोग भी इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कंपटीशन लाइन में हैं, और आपको पता है कि कंपटीशन लाइन कितनी टफ हो चुकी है, कट थ्रोट कंपटीशन है, उसको देखते हुए बस अगर आपने इसमें एक बार हाथ डाल दिया ना, तो पीछे ना हटें, या तो हट जाएं तो पहले हट जाएं, वरना ना हटें, अपना 100% देते रहें। एक न एक दिन सक्सेस आपके कदम चूमेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।